जौहर महल यहाँ रानी पद्मावती ने क्या किया था कि राजस्थान की जितनी भी रानी और स्त्रियाँ थी उनका इज्जत बचाने के लिए उस महल में जाके जल गई थी। आज पर हम सब लोग जानते हैं कि फ्लेमिंगो पंछी अक्सर यूरेशिया के एरिया से उड़ के जाड़े के मौसम में राजस्थान की ओर आते थे, जयपुर में। तो वहाँ के राजा महाराजा पहले उनके स्वागत में करते ये थे कि उन्हें पूरे शहर को पिंक कलर से पेंट कर दिया करते थे, जस्ट टू शो कि ये हमारे गेस्ट हैं, इनका हमें प्रॉपर वे में स्वागत करना चाहिए के लिए और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। बोलो। और ये सारा जैसे कि पहले के ज़माने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शुभ। इस समय मैं मौजूद हूं ला मार्टिनिएरे स्कूल में और यहाँ पे आज जो है साइंस एग्जीबिशन का तैयारी कराई गई थी और साइंस एग्जीबिशन आज लगाई गई थी बच्चों के तरफ से। तो आइए हम यहाँ के प्रिंसिपल से जानते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था सर। एक्चुअली हर बच्चे में एक छुपी हुई प्रतिभा होती है और उस प्रतिभा को निखारने और निकालने का काम विद्यालय और हम शिक्षकों का होता है। तो हमने बस इस विज्ञान और कला प्रदर्शनी, साइंस और आर्ट एग्जीबिशन के माध्यम से हमारे बच्चों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको निखारने के उद्देश्य से इसका आयोजन। तो कई जो स्कूल होते हैं वो अपने बच्चों से बस पैसे लेते हैं, लेकिन कई ऐसे स्कूल होते हैं जो उनके परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देते हैं। तो क्या ये जो स्कूल है वो किस तरह से काम करती है? नहीं, देखिए, हम बच्चों से मंथली ट्यूशन भी लेते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की एक्टिविटी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कोई भी एक्स्ट्रा फी नहीं लेते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज, गेम्स ये हमारे विद्यालय में होती है वो सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो सारा का सारा हम लोग जो मंथली फी लेते हैं उसी में सब कुछ इंक्लूड है। किस तरह की फैसिलिटी आपके स्कूल की तरफ से दी जाती है? हमारे विद्यालय में नॉर्मल पढ़ाई के अलावा बच्चों को एबेकस सिखाया जाता है, कराटे का क्लास दिया जाता है, डांस का क्लास है, म्यूजिक का क्लास है, एक्टिविटीज का क्लास है, क्रिकेट एकेडमी भी हमारे विद्यालय कैंपस में है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि किसी को ये पता नहीं होता है कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में बेहतर करेगा, लेकिन अगर उसको उसके अकॉर्डिंग माहौल मिले, उसके अकॉर्डिंग सुविधा मिले तो वो अपने फील्ड में अच्छा से अच्छा कर सकता है। हमारे विद्यालय में क्रिकेट एकेडमी है, बिहार क्रिकेट एकेडमी, जो कि आपने सुना होगा। बिहार क्रिकेट एकेडमी का ब्रांच है जिसमें बच्चों को क्रिकेट के गुण सिखाया जाए। अभी भी बिहार के पटना में ऐसे स्कूल हैं, बहुत अच्छे स्कूल हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे अपना दाखिला ले रहे हैं। तो आपके स्कूल में ऐसा क्या खासियत है कि बच्चे आपके स्कूल में ज़्यादातर अट्रैक्ट करें? देखिए, विद्यालय बहुत सारे हैं और हर विद्यालय का अपना अपना चलाने का या संचालक का अपना एक उद्देश्य है। ठीक है, कुछ विद्यालयों का उद्देश्य बड़े हैं लेकिन उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है। हमारे विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य पैसा नहीं कमाना है, हर एक बच्चे को एक सभ्य नागरिक बनाना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या फिर IAS IPS बने, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो है कि अगर डॉक्टर, इंजीनियर नहीं भी बने तो समाज के लिए कुछ करे, एक सभ्य नागरिक बने, देश के लिए करे, अपने राज्य के लिए करे, अपने परिवार वालों के लिए कुछ करे। सर, एक आखिरी सवाल, के पाठक अभी बिहार की जो शिक्षा अवस्था है उसको बहुत ज़्यादा सुधारने में लगे हैं और अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कही है कि जितना भी सरकारी स्कूल है उसमें हर सैटरडे को यानी कि शनिवार को उसमें PTM यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुलाई जाएगी जिससे बच्चों की परफॉर्मेंस दिखाई जाएगी। तो उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये एक बेहतर पहल है बिहार सरकार के द्वारा और आदरणीय के पाठक जी ऐसा कार्य कर रहे हैं तो वो हमारे बिहार के ग्रामीण बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर है। क्योंकि पहले सरकारी विद्यालयों में PTM होता ही नहीं था। बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनके माता पिता को ये पता ही नहीं होता था। ठीक है, तो अभी अगर के पाठक साहब ने ऐसा निर्णय लिया है और ऐसा अगर हो रहा है और अगर ये कंटिन्यू चलता रहे, सिर्फ के पाठक जब तक हैं तब तक नहीं, अगर ये कंटिन्यू चलता रहे तो हमारे बिहार के बच्चों के लिए, हमारे बिहार के अभिभावकों के लिए इससे और खुशी की बात कोई नहीं है। अच्छा, ये चीज़ बताइए, जब अगर ये कंटिन्यू चलते रहेगी, आप भी एक प्राइवेट संस्था चलाते हैं, तो अगर जब सरकारी संस्थाएं अच्छी सुविधाएं, अच्छे पढ़ाई, अच्छे व्यवस्थाएं देने लगी तो फिर बच्चे जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में क्यों आएंगे? नहीं,
बिल्कुल आपका सही है, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन बेहतर होगा। हम अगर बेहतर देंगे तो नेचुरल है कि बच्चे हमारे पास आएंगे। तो एक कंपटीशन अभी सिर्फ जो है प्राइवेट स्कूलों के बीच में है, यह कंपटीशन अगर सरकारी और प्राइवेट दोनों के बीच में हो तो ये हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए और हमारे अभिभावकों के लिए बेहतर से बेहतर हो। पे आधारित है ये। सर एक्चुअली ये हमने राजस्थान का मॉडल बनाया है। हमारे स्कूल में ऐसे आर्ट एग्जीबिशन का जब हमें पता चला तो हमें ये चीज़ हमें बोला गया था कि ये जो हमारा स्कूल है इसमें अलग अलग स्टेट्स जो होंगे वो अलग अलग स्टेट्स पे आर्ट एग्जीबिशन में अपने अपने मॉडल्स बनाएंगे। तो हमने जब देखा कि सारे हाउसेज ने अलग अलग स्टेट्स लिया है, तो क्योंकि हमें ज़्यादातर नॉलेज जो थी राजस्थान स्टेट पे थी, तो हमने राजस्थान स्टेट को चूज़ किया और हमने इस पर मॉडल बनाने का क्या क्या बनाए हो उस पर? सर एक्चुअली अब मैंने सर शुरुआत में जब मैंने अपने नज़रिए से देखा तो मैंने पाया कि बहुत सारे लोगों को जब राजस्थान के बारे में बताया जाता है तो उनके मन में सिर्फ रेगिस्तान आता है। तो हमने सोचा कि क्योंकि मुझे जानकारी है और मेरे हाउस के बच्चों को जानकारी है तो क्यों ना हम उन्हें ये बताएं कि राजस्थान रेगिस्तान से काफ़ी हट के और काफ़ी अलग है। तो हमने उसे दिखाने के लिए सबसे पहले उन्हें ये दिखाने का सोचा कि आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमने अरावली माउंटेन रेंज जो वहाँ पर राजस्थान की फेमस देखी, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, हमने उसे बनाया। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे कुंभलगढ़ का फोर्ट बनाया ताकि हम लोगों को इस चीज़ की हिस्ट्री एक्सप्लेन कर सकें किस तरीके से जो पहले हमारे राजपूत एंसेस्टर्स वगैरह हुआ करते थे, राजपूत राजा हुआ करते थे, वो किस तरीके से मॉडल्स जैसे मॉडल के अनुसार हमने बताया कि किस तरीके से वो अपने बल के अनुसार उनकी बुद्धि के अनुसार उन्होंने इतने बड़े पहाड़ पर्वत श्रृंखला पे भी इतनी लंबी दीवार खड़ी की, महल खड़े किए ताकि वो इस चीज़ का निरीक्षण कर सकें कि जो भी हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के थ्रू जितने भी हमारे दिल्ली सल्तनत के राजा राजस्थान पर कब्जा करने की कोशिश करते थे, जो भारत की सीमा को लांघ कर हमारे भारत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें किस तरीके से हमारे राजाओं ने अपने बल पर और अपने साहस पर रोक कर दिखा रखा और हमें हमारी भारत को एकजुट हो करके रखा, ना तो उसे टूटने दिया और ना उसे कुछ भी हानि होने दिया। सर जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ही मन्नत भी बोल चुके हैं कि लोगों को ये धारणा है कि राजस्थान का मतलब रेगिस्तान, पर ऐसा नहीं है। लोग ये इसलिए सोचते हैं कि राजस्थान का क्योंकि यहाँ का जो कल्चरल एक्टिविटी वो बेसिकली रेगिस्तान की तरफ से, लेकिन ये कोई नहीं जान पाता। अक्सर हिंदुस्तान में कई लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर ये रेगिस्तान क्यों है, क्योंकि जो ठंडी और नम हवाएं हैं वह अरावली पर्वत श्रृंखला की वजह से जा ही नहीं पाती, जिसके कारण पीछे पूरा रेगिस्तान का बंजर सा माहौल बन गया है। और ये जो कुंभलगढ़ फोर्ट बना है, ये इसके बारे में यह तथ्य है कि ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, ग्रेट वॉल, चाइना की महान दीवार के बाद। फर्स्ट कौन सा है? पहला चाइना का महान दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और इस दीवार की ये विशेषता है कि इसमें हर कुछ समय पर वॉच टावर्स है, जिसकी मदद से हम लोग जो दुश्मन जो इन्वेजन करने आते थे उनसे हम सहायता कर सकते। उसके साथ ही साथ हमने जल महल बनाया है और उसके साथ ग्रीनरी और फॉरेस्ट बनाए, क्योंकि राजस्थान में सिर्फ रेगिस्तान ही नहीं बल्कि कई सारे नेशनल पार्क और जंगल भी हैं। आज पर हम सब लोग जानते हैं कि फ्लेमिंगो पंछी अक्सर यूरेशिया के एरिया से उड़ के जाड़े के मौसम में राजस्थान की ओर आते थे, जयपुर में। तो वहाँ के राजा महाराजा पहले उनके स्वागत में करते ये थे कि उन्हें पूरे शहर को पिंक कलर से पेंट कर दिया करते थे, जस्ट टू शो कि ये हमारे गेस्ट हैं, इनका हमें प्रॉपर वे में स्वागत करना चाहिए। तो उन्होंने ये पूरे शहर को, जयपुर के एक बड़े से एरिया को उन्होंने पिंक कलर से पेंट करना शुरू किया, जो कि उनकी परंपरा बन गई और उसे फिर पिंक सिटी के रूप में जाना जाने लगा। जौहर महल यहाँ रानी पद्मावती ने क्या किया था कि राजस्थान की जितनी भी रानी और स्त्रियाँ थी उनका इज्जत बचाने के लिए उस महल में जाके जल गई थी, जिससे कि वहाँ की सारी रानियाँ और जितनी भी स्त्री थी सबकी रक्षा हो पाई। पहले के ज़माने में फिल्में वगैरह नहीं होती थी तो लोग कठपुतली का इस्तेमाल करते थे कुछ प्लेन करने के लिए, जैसे कि इन सब का इस्तेमाल होता था मनोरंजन के लिए और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। बोलो। और ये सारा जैसे कि पहले के ज़माने में फिल्में Firstly, we put the carbonate in and then it reacts with the water and oxygen, and through the pipes it goes and creates some flame and forms a miniature rocket engine. रॉकेट इंजन है? Miniature rocket engine. इससे रॉकेट उड़ जाएगा लगता है? It is a miniature model.